आइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध संप्रदाय प्रमुख था। ठीक, जिसके प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी। जन्म के 7वें दिन बाद ही इनका निधन हो गया। पिता का नाम शुद्धोदन। पालन पोषण जो है कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में शाक्य कन्या यशोधरा से हुआ। परीक्षा में पूछा जाता है यशोधरा के अन्य नाम, तो बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना आदि नामों से जाना जाता है। अब आता है महाविनिष्क्रमण। सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगा और 29 वर्ष की अवस्था में अपने नवजात शिशु राहुल व पत्नी को त्याग कर अनोमा नदी के तट पर पहुंच गए और वहां पर सिर मुड़वा कर काषाय धारण किए, जो वस्त्र बौद्ध लोग धारण करते हैं, काषाय। इसी क्रम में हम देखते हैं कि वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए। यही पूछता है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। तत्पश्चात वो उरुवेला गए। उरुवेला, जिसको बौद्ध गया बोलते हैं, उन्हें कौंडिन्य और आदि 5 साधक वहां पे मिले। अब आता है उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की एक रात को पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन उसका नाम है, नदी के तट पर जो सिद्धार्थ हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तथागत हो गए। उरुवेला के बाद वो वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ गए, जिसका जो पूर्व में नाम था ऋषिपत्तने में मृगदाव। यहीं पे बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। ठीक, प्रथम उपदेश जो है 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिए और यही घटना जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। सारनाथ से ही बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ हुआ। प्रथम अनुयायी जो है इनके प्रथम उपदेश तो 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिए और प्रथम अनुयायी इनके तुपस्य एवं कल्लिक नामक 2 शूद्र हुए। इसी क्रम में हम देखते हैं कि सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल राज्य में दिए, श्रावस्ती में, और इनका प्रचार का केंद्र जो था मगध था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि तत्कालीन अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। इनके प्रधान शिष्य जो हैं वो उपाली एवं आनंद थे। कुशीनारा के सुबक्ष को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया और परिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष में हिरण्यावती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा में हुआ। कुछ अन्य प्रमुख बिंदु जो हैं, तो राजगृह में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षा काल इन्होंने व्यतीत किया। उस समय बिंबिसार ने वेणुवन विहार इनको निवास हेतु प्रदान किए। लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला दिया। आम्रपाली जो है वो आम्र वाटिका प्रदान की भिक्षु संघ के निवास हेतु। वैशाली में शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं का संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ और प्रथम महिला जो थी उनकी मौसी। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं
कि सर्वाधिक 21 वर्ष काल जो है कौशल राज्य में व्यतीत किए। पुब्बाराम बिहार जो है प्रसेनजीत द्वारा बनवाया गया। अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल वैशाली में व्यतीत किए और इसी क्रम में पावापुरी में चुंद नामक लोहार के यहाँ सूकर मद्दव खाने से रक्त तिसार हुआ उनको। उसके बाद वो कुशीनारा गए व सुबद्ध को अंतिम उपदेश दिए। ठीक, अब जो परीक्षाओं में आता है मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत कि मृत्यु के उपरांत शरीर को लेकर के 8 राजाओं में जो है दावेदारी हो गई। तो मैच द फॉलोइंग में आता है कि जैसे मगध के अजात शत्रु थे, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोली, अलकप के बुली, पिपली वन के मौर्य और वेठ द्वीप के ब्राह्मण। उनके मृत शरीर के अवशेष को प्राप्त करने हेतु। इसी क्रम में बुद्ध के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक आता है। तो जैसे कमल व सांड है उनके जन्म का प्रतीक, घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक, पीपल और बोधि वृक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक, पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक, स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक। अपने जीवन काल में जगह जगह बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो राजगृह है। उस समय अध्यक्ष महाकश्यप था और शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान वैशाली है, अध्यक्ष सुब्बकामी है और शासक कालाशोक है। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष स्थान जो है पाटलिपुत्र है, अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्तिस है वह शासक अशोक है। उसके बाद चौथे बौद्ध संगीति का स्थान जो है कुंडलवन या कश्मीर है, अध्यक्ष वसुमित्र है, उस समय अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे और शासक कनिष्क। धन्यवाद दोस्तों।